आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 9 लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स 2। इस चैप्टर के बारे में अगर डिटेल जानना है तो ऊपर जो लिंक है उसे आप क्लिक कीजिए, आपको डिटेल चैप्टर जो है वो मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि इस चैनल की वजह से आपको कुछ हेल्प हो रही है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि ये जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और जो भी इंश्योरेंस सेक्टर में आना चाहते हैं तो उनको भी एग्ज़ाम पास करने में या उनकी इंश्योरेंस सेक्टर की नॉलेज बढ़ने में थोड़ी मदद मिले। तो आइए शुरू करते हैं। टेस्ट यूर सेल्फ। क्वेश्चन 1, विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉन ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। मतलब नीचे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से नॉन ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट कौन सा नहीं है। ऑप्शंस है टर्म एश्योरेंस, यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस, एंडोमेंट इंश्योरेंस, होल लाइफ इंश्योरेंस। तो टर्म एश्योरेंस, एंडोमेंट इंश्योरेंस और होल लाइफ एश्योरेंस जो प्लान है ये ट्रेडिशनल प्लान है। इसमें से जो ऑप्शन सेकंड है यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस, ये नॉन ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट की कैटेगरी में आता है। टेस्ट योर सेल्फ 2, विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मतलब नीचे जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शंस है वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस इज अ टेम्पररी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस इज अ परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, the policy has a cash value account, the policy provides minimum death benefit guarantee। वेरिएबल इंश्योरेंस ये एक होल लाइफ प्लान होता है जिसमें हमें कुछ मैच्योरिटी में बेनिफिट्स भी मिलते हैं और इसमें कुछ एक डेथ बेनिफिट भी होता है। तो इसी वजह से नीचे जो 3 स्टेटमेंट्स है वो राइट है और वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस इज अ टेम्पररी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ये स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है। सेल्फ एग्जामिनेशन क्वेश्चन 1, व्हाट डज इंटरटेम्पोरल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस रिफर टू। मतलब इंटरटेम्पोरल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस हम लोग किसे कहेंगे। नीचे जो ऑप्शंस है पोस्टपोनिंग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस अंटिल द टाइम इज राइट, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस ओवर टाइम, टेम्पररी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। इसका जो आंसर है वो है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस ओवर टाइम। क्वेश्चन नंबर 2, which among the following is a limitation of traditional life insurance products। इसका मतलब है नीचे जो भी ऑप्शंस दिए हैं उसमें से ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट की खामी क्या है। ऑप्शन से yields on this policy is high, clear and visible method of arriving at surrender value, well defined cash and saving value component, rate of return is not easy to ascertain। तो इसका आंसर है rate of return is not easy to ascertain। Question number 3, where was the universal life policy introduced first। मतलब नीचे जो ऑप्शंस है इसमें से यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है ये सबसे पहले कहाँ पे लॉन्च की गई थी या इंट्रोड्यूस की गई थी। इसके ऑप्शंस है यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस। तो इसका आंसर है यूएसए। क्वेश्चन नंबर 4, Who among the following is most likely to buy variable life insurance। मतलब नीचे जो ऑप्शंस दिए हैं इसमें से वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने वाला कस्टमर कौन हो सकता है। ऑप्शंस है पीपल सीकिंग फिक्स रिटर्न्स, पीपल हु आर रिस्क अवर्स एंड डू नॉट डैबल इन इक्विटी, नॉलेजेबल पीपल कंफर्टेबल विथ इक्विटी, यंग पीपल इन जनरल। इसका जो आंसर है वो है नॉलेजेबल पीपल कंफर्टेबल विथ इक्विटी। ये प्रोडक्ट जो है ये इक्विटी मार्केट पे डिपेंडेंट होता है। तो इसमें जो लोग इक्विटी के साथ चांस नहीं लेना चाहते अपने पैसों का, वो जो लोग हैं वो इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे या वो ये प्रोडक्ट जो है ये बाय नहीं करेंगे। जिनको फिक्स रिटर्न चाहिए वो भी इस प्रोडक्ट्स के लिए नहीं जा सकते। तो इक्विटी का थोड़ा बहुत नॉलेज होना और रिस्क लेने की जिनकी कैपेसिटी है वो लोग वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हैं। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग यूलिप्स। मतलब नीचे जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यूलिप के बारे में सही है। ऑप्शन से वैल्यू ऑफ द यूनिट्स इज डिटरमाइंड बाय अ फॉर्मूला फिक्स इन एडवांस, इन्वेस्टमेंट रिस्क इज बोर्न बाय द इंश्योरर, यूलिप्स आर ओपेक विथ रिगार्ड्स टू देयर टर्म्स, एक्सपेंसेस एंड सेविंग्स कंपोनेंट, यूलिप आर बंडल्ड प्रोडक्ट्स। इसका जो बुक में आंसर है वो थर्ड दिया हुआ है,
यूलिप्स आर ओपेक विथ रिगार्ड्स टू देयर टर्म एक्सपेंसेस एंड सेविंग्स कंपोनेंट। मेरे ख्याल से यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज अनट्रू या फॉल्स रिगार्डिंग यूलिप होना चाहिए, या फिर यूलिप्स आर ओपेक के जगह यहाँ पे ट्रांसपेरेंट वर्ड है वो होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन के बारे में मैं कंफर्म करके जो एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ, जो भी डाउटफुल क्वेश्चंस है तो उसमें इसको इंक्लूड ज़रूर करूँगा। तब तक आप ये चीज़ ध्यान में रखिए, ये ओपेक वर्ड जो है तो इसके बजाय यहाँ पे ट्रांसपेरेंट वर्ड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस एक्सेप्ट। मतलब नीचे जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शंस है फ्लेक्सिबल प्रीमियम पेमेंट्स, कैश वैल्यू इज नॉट गारंटीड, पॉलिसी ओनर सिलेक्ट्स वेयर सेविंग रिजर्व इज इन्वेस्टेड, मिनिमम डेथ बेनिफिट इज गारंटीड। तो इसमें से ऑप्शन फर्स्ट जो है फ्लेक्सिबल प्रीमियम पेमेंट्स, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस की, क्योंकि ट्रेडिशनल प्लान जैसे ही वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है उनके प्रीमियम पेमेंट जो है ये फिक्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द बिलो इज करेक्ट विथ रिगार्ड्स टू यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस। मतलब नीचे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इसमें से यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ऑप्शंस है स्टेटमेंट 1, इट अलाउज पॉलिसी ओनर टू वैरी पेमेंट्स। Statement 2, policy owner can earn market-based rate of returns on cash value. Options है 1 is true, 2 is true, 1 and 2 are true, 1 and 2 are false. इसमें से जो ऑप्शन थर्ड है 1 and 2 are true, मतलब जो ऊपर के दोनों भी स्टेटमेंट्स है ये करेक्ट है यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग यूलिप एक्सेप्ट। मतलब नीचे जो स्टेटमेंट्स है उसमें से एक स्टेटमेंट को छोड़ के बाकी सारे स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और एक जो है वो गलत है। तो गलत स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शंस है यूनिट होल्डर कैन चूज बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ फंड्स, लाइफ इंश्योरर प्रोवाइड्स गारंटी फॉर यूनिट वैल्यूज, यूनिट्स मे बी परचेज बाय पेमेंट ऑफ अ सिंगल प्रीमियम और वाया रेगुलर प्रीमियम पेमेंट्स, यूलिप पॉलिसी स्ट्रक्चर इज ट्रांसपेरेंट विथ रिगार्ड्स टू द इंश्योरेंस एक्सपेंसेस कंपोनेंट। तो इसका ऑप्शन 2 जो है लाइफ इंश्योरर प्रोवाइड्स गारंटी फॉर यूनिट वैल्यू, ये स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है। बाकी तीनों जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। यूनिट जो है इसके 4 या 5 तरह के फंड्स इसमें होते हैं, तो हम लोग ये फंड में से चूज कर सकते हैं कि मेरा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है। हम लोग इसका सिंगल प्रीमियम भी पॉलिसी परचेस कर सकते हैं या फिर रेगुलर प्रीमियम पेमेंट के ऑप्शन से भी यूलिप खरीदी किया जा सकता है। यूलिप जो पॉलिसी है ये ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है कि ये ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट होते हैं, मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है, हमारे चार्जेस कितने होते हैं, ये सारा जो है इसमें ट्रांसपेरेंसी दी जाती है। इसके लिए इसका आंसर जो है ये 2 है। क्वेश्चन नंबर 9, एज पर IRDAI नॉर्म्स एन इंश्योरेंस कंपनी कैन प्रोवाइड विच ऑफ द बिलो नॉन ट्रेडिशनल सेविंग्स लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स आर परमिटेड इन इंडिया। मतलब IRDAI के अनुसार भारत में इंश्योरेंस कंपनी कौन से नॉन ट्रेडिशनल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेच सकती है। चॉइस 1 यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, चॉइस 2 वेरिएबल इंश्योरेंस प्लान्स। ऑप्शंस है 1 ओनली, 2 ओनली, 1 and 2 बोथ, नाइदर 1 नॉर 2। तो इसका आंसर है 3, 1 and 2 बोथ। मतलब IRDA जो है ये यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान और वेरिएबल इंश्योरेंस प्लान्स ये दोनों बेचने की अनुमति इंश्योरेंस कंपनी को देता है। क्वेश्चन 10, व्हाट डज अनबंडलिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट रिफर्स टू। मतलब नीचे जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से अनबंडलिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हम लोग किसे कहेंगे। ऑप्शंस है कोरिलेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट विद बॉन्ड्स, कोरिलेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट विद इक्विटीज, amalgamation of protection and saving elements, separation of the protection and saving elements। अनबंडलिंग मतलब बंडल जो है वो तोड़ना, तो तोड़ना मतलब सेपरेट करना। यदि हम लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को सेपरेट करेंगे तो उसका एक पार्ट जो है वो सेविंग्स रहेगा और दूसरा पार्ट जो है वो प्रोटेक्शन रहेगा। तो अनबंडलिंग मीन्स सेपरेशन ऑफ प्रोटेक्शन एंड सेविंग एलिमेंट्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4, सेपरेशन ऑफ द प्रोटेक्शन एंड सेविंग एलिमेंट्स।
तो इस चैप्टर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।